जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों को धनेश जीएस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग रीजनिंग में कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ रहे थे। कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में बेसिक दो वीडियो हमने पिछला बना चुका है, जिसमें हमने कोडिंग डिकोडिंग के बेसिक जो इंट्रोडक्शन होता है वो मैं बताया हूँ। उसके बाद से मैं यह भी बता चुका हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग में कितने प्रकार से होता है। तो कोडिंग डिकोडिंग 4 प्रकार से होता है। एक होता है लेटर कोडिंग, दूसरा होता है नंबर कोडिंग, तीसरा होता है अक्षर कोडिंग, चौथा होता है हम लोगों का एक मिक्स कोडिंग। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे किसके बारे में? हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं लेटर कोडिंग के बारे में। तो लेटर कोडिंग के पढ़ने से पहले हमको क्या होना चाहिए कि ABCD का जानकारी होना चाहिए। तो ABCD के पहले हमको A से Z तक ABCD आना चाहिए। उसके बाद से उसका स्थान याद होना चाहिए। जो जिनको इतना याद रहेगा वो आराम से कोई भी क्वेश्चन होगा लेटर कोडिंग से वह कर लेगा। इसके लिए जैसे कि यहाँ पर एक दिया हुआ है एग्जाम्पल, किसी सांकेतिक भाषा में इंसेक्ट को INSECTS को JPVIHZZ लिखा जाता है। तो ब्राइट का कोड क्या होगा? तो ब्राइट का कोड क्या होगा? अब देखिए, ऐसे सवालों को हम सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस हमको थोड़ा सा बेसिक जानकारी होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों को क्या होना चाहिए? ABCD आना चाहिए। ABCD जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, ऐसे सवालों को आप भी सॉल्व जब कीजिएगा तो क्या कीजिएगा कि पहले आप ऐसे एक चार्ट बना लीजिएगा। जैसे कि A B C D E F G H I J A B C D E F G H I J K L M, इतना। अब इतना याद रखें, जैसे कि A B C D E F G H I J K L M N। अब जैसे कि इतना आप याद कर लीजिएगा। जब देखिए, पहले A का विपरीत क्या होता है? तो Z होता है। B का विपरीत Y होता है। C का विपरीत X होता है। D का विपरीत W होता है। E का विपरीत V होता है। F का विपरीत U होता है। G का विपरीत T होता है। H का विपरीत यस होता है। I का विपरीत R होता है। J का विपरीत Q होता है। K का विपरीत P होता है। L का विपरीत O होता है। M का विपरीत N होता है। इतना याद रखिएगा कि पहले तो आप ABCD याद रखिए, ऐसे पढ़िए जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z S T, यहाँ पर E है U V W X Y Z। अब इसका स्थान याद कर लीजिए। A पहले स्थान पर आता है, B दूसरे स्थान पर आता है, C तीसरे स्थान पर आता है, D चौथे पर आता है, E पांचवें पर आता है, F छठवें पर आता है, G सातवें पर आता है, H आठवें पर आता है, I नौवें पर आता है, J 10वें पर आता है, K 11 पर आता है, L 12 पर आता है, M 13 पर आता है, उसके बाद से N 14 पर आता है, O 15 पर आता है, P 16 पर, Q 17 पर, R 18 पर, S 19 पर, T 20 पर, U 21 पर, V 22 पर, W 23 पर, X 24 पर, Y 25 पर, Z 26 पर। इतना याद है। इतना होता है बेसिक जानकारी। जिन बच्चा को इतना समझ में आ गया और इनका विपरीत याद है, लेटर कोडिंग से कोई भी क्वेश्चन होगा आप सॉल्व कर लीजिएगा। बस आपको इतना, यह चार्ट आपको याद रहेगा। यह चार्ट आपको याद रहेगा, उसके बाद से देखिएगा आप कितने आसानी से सॉल्व करेंगे। रीजनिंग का यह सबसे मस्त, यहाँ से एक एक पैटर्न आप क्या कीजिएगा कि क्वेश्चन उतार लीजिएगा, आप कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। क्या कीजिएगा, जब आपके पास कॉपी रहेगा तो आप जो मैं यहाँ पर पैटर्न लिखूंगा उसको भी आप लिख लीजिएगा। और उससे लिखने के बाद ये होता है कि एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो आपको कहीं भी उठा कर पढ़िएगा वो तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो एक बस देखिए उतना काम कीजिएगा। अब देखिए क्या क्या है, किसी सांकेतिक भाषा में INSECTS को यानी इंसेक्ट को
PVIHZZ लिखा जाता है तो ब्राइट का कोड क्या होगा। अब हमको क्या करना है, पहले जो दिया है उसको आप लिखिए। जैसे कि पहले हम लोग को क्या दिया है, इंसेक्ट दिया है, INSECTS, इंसेक्ट दे दिया है। इंसेक्ट का कोड हमको क्या दिया है, जे, इंसेक्ट का कोड दिया है JPVIH, उसके बाद से दिया है ZZ, ये दिया है इंसेक्ट। इंसेक्ट का कोड हम लोग को क्या दे दिया है, इंसेक्ट का कोड हम लोग को दे दिया है JPVIHHZ। अब देखिए, अब इसमें आपको क्या करना है, पहले देखना है कि पैटर्न देखना है। तो हमें देख रहा है आई से क्या हो रहा है, J हो रहा है, M से क्या P हो रहा है, S से क्या V हो रहा है, E से क्या हो रहा है I हो रहा है, C से क्या H हो रहा है, T से क्या Z हो रहा है, S से क्या Z हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, पहले आपको कुछ नहीं समझ में, आप क्या कीजिएगा कि आप लिखिएगा कि I किस स्थान पर आता है, M किस स्थान पर आता है, S किस स्थान पर आता है, C किस स्थान पर, T किस स्थान पर, S किस स्थान पर। तो अब देखिए I हम लोग का आता है 9वें स्थान पर, ABCD में अभी मैं बताया ना, तो I 9वें स्थान पर आता है, ठीक है। M हम लोग का 14वें पर आता है, S हम लोग का 19 पर आता है, E हम लोग का 5वें पर आता है, C हम लोग का 3रे स्थान पर आता है। देखिएगा, देख लीजिए इसमें नहीं समझ में आया, T आता है 20वें नंबर पर, S आता है 19वें नंबर पर, इतना हो गया। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर सबका स्थान लिख दिया, मतलब किस स्थान पर कौन आता है, I आता है 9वें स्थान पर, M आता है 14वें स्थान पर, S आता है 19वें स्थान पर, E आता है 5वें स्थान पर, C आता है 3रे स्थान पर, T आता है 20वें स्थान पर, S आता है 19वें स्थान पर। इतना मैंने लिख दिया स्थान, कौन कौन किस स्थान पर आता है। अब इसका भी लिखिए, J किस स्थान पर आता है, तो J आता है हम लोगों का 10वें नंबर पर आता है, P आता है हम लोगों का 16वें नंबर पर आता है, V आता है हम लोगों का 23वें नंबर, 22वें नंबर पर, I आता है 9वें नंबर पर, H आता है 8वें नंबर पर, Z आता है 26वें नंबर पर, फिर से Z आता है 26वें नंबर पर। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप पैटर्न देखिए कैसे ये पैटर्न बन रहा है। देखिए मैंने क्या किया कि इंसेक्ट लिख दिया, उसके बाद से JPVHHZ लिया था, इसका भी जो स्थान था वो लिख दिया, मतलब किस स्थान पर आता है। ABCD में J 10वें स्थान पर आता है, P देख लीजिए 16वें पर आता है, V आता है 22वें नंबर पर, I आता है 9वें नंबर पर, H आता है हम लोग का 8वें नंबर पर, Z आता है 26वें नंबर पर, फिर से Z आता है 26वें नंबर पर। इतना तो यह स्थान हो गया। अब देखिए, अब आप क्या कीजिए कि यहाँ पे देख रहे हैं 9 से आपको क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, 9 से 10, 9 से हम लोग को क्या हो रहा है, 9 से सीधे क्या हो रहा है, तो 9 से हम लोगों का 10 हो रहा है, और उसके बाद से देखिएगा 14 से 16 हो रहा है, 19 से 22 हो रहा है, 5 से 9 हो रहा है, 3 से 8 हो रहा है, 20 से 26 हो रहा है, फिर से 19 से क्या हो रहा है 26 हो रहा है। अब देख रहे हैं यहाँ पर कुछ 9 से 10 हो रहा है, 9 से 10 हो रहा है, तो हम लोग को कितना का वृद्धि हो रहा है, +1 का वृद्धि हो रहा है। 9 से 10 में कितना वृद्धि हो रहा है, +1 का वृद्धि हो रहा है। यहाँ से ऊपर से नीचे आने में कितना का +1 का वृद्धि हो गया। उसी तरह यहाँ पे देखिए 14 से 16 हो रहा है ना, तो कितना का वृद्धि हो रहा है, 2 का वृद्धि हो रहा है। 14 2 16 होता है 2, इतना तो सबको आता है, 14 2 16 होता है। अब देखिए 19 से सीधे 22 हो रहा है, 19 से 22 हो रहा है, तो कितना की वृद्धि हो, +3 का वृद्धि हो रहा है। 19 में 3 जोड़िएगा तो 22 हो जाएगा। अब देखिएगा सीधे, अब देखिए 5, ई का स्थान 5 है ना, 5 से कितना हो रहा है 9, तो कितना की वृद्धि हो रहा है, 5 से 9 हो रहा है तो +4 का वृद्धि हो रहा है। 5 से 9 हो रहा है तो कितना की वृद्धि, +4 का वृद्धि हो रहा है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए 3 से कितना हो रहा है 8 हो रहा है, +5 का वृद्धि हो रहा है। देखिए 3 से 8 हो रहा है तो 5 का वृद्धि होगा। उसके बाद से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा 20 से कितना हो रहा है 26 हो रहा है, +6 का वृद्धि हो रहा है। फिर से यश से हो रहा है 26, यानी कितने का वृद्धि हो रहा है, +7 का वृद्धि हो रहा है। देख रहे हैं ना पैटर्न क्या मिल गया हम लोगों को। देखिएगा पहले अंश में हमने +1 का वृद्धि हो रहा है, दूसरे में हम लोग का +2 का वृद्धि हो रहा है, तीसरे में +3 का वृद्धि हो रहा है,
चौथे में +4 का वृद्धि हो रहा है, पांचवें में हम लोग का +5 का वृद्धि हो रहा है, छठवें में +6 का, सातवें में +7 का वृद्धि हो रहा है। यानी पैटर्न क्या है, +1 से लेकर +7 तक है। पैटर्न तो आप पकड़ लिए, पैटर्न जो पैटर्न इसमें लग रहा है वही पैटर्न तो अब इसमें भी लगेगा। ब्राइट में ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, BRIGHT, ब्राइट का कोड क्या है, यही पूछ रहा है ब्राइट का कोड। तो इसमें भी आप क्या कीजिएगा, इनका स्थान लिख लीजिएगा और उसके बाद से कितना +6 का वृद्धि कर दीजिएगा। जैसे कि B आता है हम लोग का दूसरे स्थान पर, R आता है हम लोग का 18वें नंबर पर, I आता है 9वें नंबर पर, G आता है हम लोग का 7वें नंबर पर, और उसके बाद से H आता है 8वें नंबर पर, और उसके बाद से T आता है हम लोग का 20वें नंबर पर आता है। देखिए इतना आता है। हमने क्या किया, पहले इनका स्थान लिख दिया। अब इनका स्थान लिख दिया कि B दूसरे नंबर पर आता है, R 18वें नंबर पर आता है, I 9वें नंबर पर, G 7वें नंबर पर, H 8वें नंबर पर, T 20वें नंबर पर आता है। अब देखिए इतना अब लिख लिए। अब इसमें हमको क्या करना है, बस पहले अक्षर में हमको कितने की वृद्धि करना है, +1 की वृद्धि करना है। दूसरे अक्षर में हमको कितने की वृद्धि करना है, +2 की वृद्धि करना है। उसके बाद से तीसरे में हमको कितना की वृद्धि करना है, +3 का वृद्धि, चौथे में +4 का, पांचवें में +5 का, छठवें में +7 का। बस इसमें वृद्धि कर दीजिए। कितने का, यहाँ से वृद्धि कीजिएगा तो +1 का वृद्धि कीजिएगा तो 2 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो गया ना। तो 3 किसका होता है, तो ABC, 3 स्थान किसका होता है, C का होता है। देखिए किस विकल्प में C है, चारों विकल्प में C है, अभी कोई नहीं छट रहा है। अब देखिएगा उसके बाद से पहले तो एक ऐसे छाटिए। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 वाला में 6 की वृद्धि होगा ना। तो यहाँ पे देखिएगा T, यहाँ पे देखिए 6 वाला में, तो यानी 20 में +6 कीजिएगा तो कितना मिलेगा हम लोग को, 26 मिलेगा ना। 26 किसका होता है, Z का होता है। अब देखिए किस किस विकल्प में लास्ट में Z है, वही विकल्प हम लोग का सही होने का चांस है। तो एक तो तीसरे में है Z, और उसके बाद से दूसरे में Z है, और है देखिए पहले में D है, चौथे में X है। तो ये दोनों विकल्प क्या है हम लोग का पलट गया। अब हम लोग को उत्तर किस में चेक करना है, C और दूसरे और तीसरे में चेक करना है। इतना देखिए, बस दूसरे और तीसरे में चेक करना है। अब ध्यान दीजिएगा उसके बाद से अब फिर से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग का +1 का वृद्धि होगा, तो यहाँ पर कितना +2 का वृद्धि होगा। देखिए +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 का वृद्धि, तब यहाँ पर कितना की वृद्धि होगा, +2 का वृद्धि होगा। तो 18 में 2 जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, 20। 20 किसका होता है, देखिए 20 होता है हम लोगों का T का होता है 20। देखिए T का होता है 20, 18 में 2 जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, 20। 20 किसका होता है, तो T का होता है। अब ध्यान दीजिए CT किसके विकल्प में, 2 ठो में है। अब उसके बाद इसमें +3 का वृद्धि होगा, तो इसमें आप +3 का वृद्धि कीजिएगा तो आप कितना मिलेगा, 9 में 3 जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, 9 3 12। 12 किसका होता है, देखिए 12 होता है L का। तो देखिएगा किस विकल्प में L है, तीनों में विकल्प में L है। अब देखिएगा इसमें +4 का वृद्धि होगा, तो 7 में +4 कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 11। 11 किसका होता है, तो 11 K का होता है। यहाँ पर हम लोग का K मिल गया। देख रहे हैं इसी विकल्प में, चौथे वाले विकल्प में बस K मिल रहा है, इसमें H मिल रहा है, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, D। लेकिन एक और चेक लीजिए 8 में इसमें कितने की वृद्धि होगा, 8। देखिए 1 2 3 4 5, 8 5 13। 13 किसका होता है, 13 होता है M का, 13 होता है M का। हम्म, 13 होता है M का। यहाँ पर 13 किसका होता है, M का होता है। इसलिए हम लोग का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, देखिएगा CTLKMZ किस विकल्प में आया, CTLKMZ हम लोग का कितने भी तीसरा विकल्प में है। तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस पहले मैं इनका क्या लिख दिया, स्थान लिख दिया। बस आप स्थान याद रहेगा आप लोगों को तो आप कोई क्वेश्चन कर जाएंगे, लेटर कोडिंग में कोई भी पैटर्न हो गया आप कर ले जाएंगे। देखिए मैंने क्या लिखा, स्थान लिखा कि I 9वें स्थान पर होता है, M 14वें स्थान पर होता है, S 19वें स्थान पर होता है, E 5वें स्थान पर, C 3रे स्थान पर, और उसके बाद से T 20वें स्थान पर, H 19वें स्थान पर। इतना मैंने स्थान लिख दिया। उसके बाद से इसका जो कोड दिया था JPVIHZZ, तो मैंने क्या कर दिया, इनका भी कोड लिख दिया। तो J आता है हम लोग का
10वें नंबर पर आता है। उसके बाद से जे आता है 10वें नंबर पर। उसके बाद से आता है पी आता है 16वें नंबर पर, वी आता है 22वें नंबर पर, आई आता है 9वें नंबर पर। उसके बाद से एच आता है हम लोगों का 8वें नंबर पर आता है, और उसके बाद से जेड आता है 26वें। तो मैंने देखा कि आई से जे हो रहा है तो +1 का वृद्धि हो रहा है। उसके बाद से +2 का वृद्धि, उसके बाद से +3, +4, +5, +6, +7। तो इसमें कितना का वृद्धि हो रहा था? +1 से लेकर +7 तक वृद्धि हो रहा है। जो जितना अंक दिया था उसमें वृद्धि हो रहा है। अब उसी जो पैटर्न यहाँ पर लगेगा वही पैटर्न तो ब्राइट में भी लगेगा। तो हमने ब्राइट में भी क्या लगा दिया? वही पैटर्न लगा दिया। पहले यहाँ पे इनका स्थान लिखते हैं कि बी दूसरे स्थान पर आता है, आर 18वें स्थान पर आता है, आई 9वें स्थान पर आता है, जी 7वें स्थान पर, एच 8वें स्थान पर, टी 20वें स्थान पर। इसमें हमने क्या किया? +1 का वृद्धि कर दिया। जैसे कि 2 में 1 जोड़िएगा तो कितना? 3 हो जाएगा। 2 में 1 जोड़ेगा तो 3, 3 किसका होता है? सी का। तो सी का स्थान कितना होता है? 3 कर दिए। उसके बाद से आर का स्थान 18, इसमें कितना वृद्धि होता है? +2 का। तो 18 में 2 जोड़िएगा तो कितना मिलेगा? 20, किसका होता है? टी का। 20 नंबर पर कितना? ये हो गया। उसके बाद से 9 आई होता है 9 का, तो इसमें भी हमने +3 का वृद्धि कर दिया था। 9 3 12, 12 किसका होता है? एल का होता है। देखिए आराम से हमको पैटर्न पकड़ लिए, आराम से लगा लिए। देखिए कुछ नहीं करना है, बस आप एक बार पैटर्न समझ जाइए और उसके बाद से बस इनका स्थान याद रखिए। जैसे आपको इतना स्थान याद रहेगा, कोई भी ऐसा नहीं सवाल है जो आपसे नहीं लगेगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह एग्जाम्पल समझ में आया होगा। एग्जाम्पल समझ में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब हम देखते हैं एक अगला एग्जाम्पल, इसी के ही पैटर्न पर आधारित एक अगला एग्जाम्पल हम उठाते हैं। आइए हम एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा हुआ है कि किसी सांकेतिक भाषा में MORNIG को LMOJDA लिखा जाता है, तो ड्रैगन का DRAKEN का कोड क्या होगा? 4 विकल्प दे दिया है। CYOIZI दिया है एक पहला विकल्प, दूसरा CYOGAI दिया है, CYOGZI दिया है, CYOGBI दिया है। ये तो विकल्प दे दिया, 4 विकल्प। अब देखिए ए, बस आपको कुछ नहीं करना है। पहले आपको क्या जो दिया हुआ है उसको उतार लीजिए और उसके बाद से आप क्या कीजिए, इनका जो पैटर्न है वो लिख लीजिएगा। किस स्थिति में कोड किया है, जैसे कि यहाँ पे लिखिए M, यहाँ से लिखिए MORNIG, मॉर्निंग लिख दिया आपको। अब हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? मॉर्निंग लिख दिया ना, MORNIG। इसका कोड क्या दिया हुआ है? LMOJDA, इतना कोड दिया हो। LMOJDA इसका कोड दिया जाता है। तो पूछ रहा है कि ड्रैगन का कोड क्या होगा? DARKEN का कोड क्या होगा? अब आपको कुछ नहीं करना है। पहले आप देखिए यल बात देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ देख रहे हैं, यम से यल हो रहा है, ओ से यम हो रहा है, आर से ओ हो रहा है, एन से जे हो रहा है, आई से डी हो रहा है, जी से ए हो रहा है। ये दिया है। अब हमको देखना है यहाँ पर कि अब देखिए यहाँ पर कुछ दिख रहा है। देखिए यल के बाद क्या आता है? एम आता है, LM। देखिए यहाँ पर LM। यम के बाद ओ आता है, ओ के बाद आर आता है, ओ नहीं, हाँ नहीं, ओ के बाद आर नहीं आता है। यहाँ पे देखिए नीचे से ऊपर देखिए, यहाँ पे देखिएगा यल से एम जा रहे हैं, यल से एम, यहाँ पे देख रहे हैं यल से एम 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 ऐसे। इसके बस यहाँ देखिए यम किस स्थान पर आता है? तो यम हम लोग का 13वें स्थान पर आता है, और यल हम लोग का किस स्थान पर आता है? तो 12वें नंबर पर आता है। वो आता है हम लोग को किस स्थान पर? तो वो आता है हम लोग को 16वें नंबर पर। यम आता है हम लोगों को यहाँ पर देखिएगा, हेलो, वो 15वें पर आता है, वो 15 नंबर पर आता है। और उसके बाद से यम 13 नंबर पर आता है, और उसके बाद से आर 18 नंबर पर आता है, वो 15 नंबर पर आता है, यम 14वें नंबर पर आता है, और उसके बाद से जे 10वें नंबर पर आता है, आई 9वें नंबर पर आता है, डी 4थे नंबर पर आता है, जी
7वें नंबर पर आता है, ए पहले नंबर पर आता है। देखिए मैंने क्या किया, इन सब का स्थान लिख दिया कि यम आता है हम लोग का 13वें नंबर पर, ओ आता है 15वें नंबर पर, आर आता है 18वें नंबर पर, यम 14वें नंबर पर, आई 9वें नंबर पर, जी 7वें नंबर पर। इतना मैंने लिख दिया। उसके बाद से लिख दिया मैंने कि एल आता है 12वें नंबर पर, यम आता है 13वें नंबर पर, ओ आता है 15वें नंबर पर, जे आता है 10वें नंबर पर, डी आता है 4थे नंबर पर, ए आता है पहले नंबर पर। अब ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा 13 से 12 हो रहा है, कितना का कमी आ रहा है, -1 का नहीं, 13 से कितना पा रहा है 12, तो कितना का कमी हो गया, -1 का कमी हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे 15 से 13 हो रहा है तो कितना का कमी हो रहा है, -2 का कमी हो रहा है। 18 से 15 हो रहा है तो कितने का कमी हो रहा है, -3 का कमी हो रहा है। 14 से 10 हो रहा है तो 14 से 10 हो रहा है तो -4 का कमी हो रहा है। 9 से 10 हो रहा है, 9 से 10 का हो रहा है, 9 से यहाँ पर डी हो रहा है ना, 4 कम हो रहा है, 9 से 4 हो रहा है तो कितना का कमी हो रहा है, 5 का कमी हो रहा है। जी से ए हो रहा है तो कितना कमी हो रहा है, -6 का कमी हो रहा है। देख रहे हैं ना, यानी यह कितने का कमी हो रहा है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, इतना का इसमें कमी हो रहा है। देख रहे हैं ना, -1, -2, -3, -4, -5, -6 इतने की इसमें कमी हो रहा है। यानी सब में इसमें पैटर्न हम लोग क्या है, -1, -2, -3, -4, -5, -6 का पैटर्न है। देख रहे हैं, जैसे जैसे आप यहाँ जा रहे हैं उतने उतने की कमी हो रहा है। जो पैटर्न यहाँ पर होगा वही पैटर्न किसमें होगा, इसमें भी तो होगा। तो पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, सबका इनका स्थान लिख दिया, तो ऊपर वाले इसका भी स्थान लिख देंगे। जैसे कि डी आता है हम लोग का 4थे नंबर पर आता है, ए आता है पहले नंबर पर, आर आता है 18वें नंबर पर, के आता है हम लोगों का यहाँ पर 11वें नंबर पर, ई आता है 5वें नंबर पर, यन आता है हम लोगों का 14वें नंबर पर। तो पहला अक्षर में कितना कमी हो रहा है, -1 का कमी हो रहा है ना, तो 4 में 1 कम कीजिएगा तो कितना मिलेगा हमको, 3 मिलेगा ना। तो 3 किसका होता है, 3 नंबर पर कौन आता है, तो सी आता है। देखिए किस किस विकल्प में सी है, चारों में सी है, यहाँ पर छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर कितना कीजिएगा कि ए, हाई देखिए ए पहले नंबर पर आता है, ए पहले नंबर पर आता है ना, इसमें 1 कम कीजिएगा। जब ए में इसमें आप 1 कम कीजिए, नहीं 2 कम कीजिए। पहले में कितना का कमी हो रहा है, -1 का, तो हमने 1 कम कर दिया। और दूसरे वाले में -2 का कमी हो रहा है, तीसरे वाले में -3 का, चौथे वाले में -4, पाँचवें वाले में -5, छठवें वाले में -6। तो यहाँ पर आप कम कीजिए, -2 का कम कीजिए। अब यहीं पर आपको सोचना है। अब देखिए ए आता है हम लोग का कितना, पहले नंबर पर आता है। अब इसमें हमको क्या करना है, 2 की कमी करना है ना, तो 2 के, तो यहाँ देखिए ए से ए बी सी डी, यहाँ से चलेगा तो इसमें वृद्धि कीजिएगा, इसमें वृद्धि कीजिएगा तब ना। लेकिन इसमें हमको क्या करना है, कमी करना है ना। तो देखिए ए का विपरीत क्या होता है, ए का विपरीत हम लोग का जेड होता है। तो ए का 1 में 1 कम कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, 1 में से 1 कम कीजिएगा तो पहले जेड मिलेगा, फिर से 1 में 1 और कम कीजिएगा, यानी 1 में जब 1 कम कीजिएगा तो ए में 1 की कमी तो जेड, ए में 2 की कमी तो हमको क्या मिलेगा, वाई मिलेगा, ए में 3 की कमी हम लोग को क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, ऐसे मिलेगा। ठीक है ना। तो उसी तरह हम लोग को क्या करें, ए में -2 की कमी करें, तो ए में -2 की कमी कीजिएगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, वाई मिलेगा। और वाई किस नंबर पर आता है, तो वाई आता है हम लोगों का 25वें नंबर पर, वाई आता है हम लोग को 25वें नंबर पर। तो ए में जब -2 कीजिएगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, ए में एक माइनस कीजिएगा तो जेड मिलेगा, 1 में 2 माइनस कीजिएगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो वाई मिलेगा। यही अगर 1 में आप 3 कम कीजिएगा, ए में 3 की कमी, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। अगर ए में आप 4 की कमी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डब्ल्यू मिलेगा। ए में अगर 5 की कमी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, भी मिलेगा। देखिए कमी करना अलग आपको समझ में आ गया होगा। अगर ए में आप 1 की वृद्धि करेंगे तो आपको बी मिलेगा, ए में आपको 2 की वृद्धि करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सी मिलेगा। तो इसलिए कमी और वृद्धि का जरूर ध्यान दीजिएगा। क्यों हम लोग को जेड 1 में कमी कर रहे थे, जेड मिल रहा है, क्यों इसलिए मिल रहा है, क्योंकि ABCD में कितना संख्या है, ए से बस जेड तक होता है। अब ये टोटल ए से जेड इतने में हमको कमी और बेस कर अधिक करना है,
तो इसलिए हम ए में जब 1 2 की कमी करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, वाई मिल जाएगा। उसके बाद से आर में आप कितने की कमी, -3 की कमी करेंगे, तो आर में 3 की कमी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 15 वो मिलेगा ना, 18 में 3 की कमी कितना मिलेगा, 15 किसका होता है, तो 15 हम लोग का ओ का होता है। अब उसमें क्या कीजिएगा, के में आप कीजिए माइनस कितने की कमी, -4 की कमी कीजिएगा। 11 में -4 की कमी करेंगे तो कितना की मिलेगा, 11 में से 4 जाएगा तो कितना मिलेगा, 7 किसका होता है, तो 7 होता है हम लोग का जी का। देखिएगा CYOG किस विकल्प में है, CYOG 3 विकल्प है, CYOG। अब यहाँ पर आप ई में क्या कीजिएगा कि -5 की कमी कीजिएगा, -1 -2 -3 -4 -5। तो आप इसमें आप क्या कीजिएगा कि ई का तो 5 होता है, 5 में 5 की कमी कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिएगा ओहो ओहो 5 में आप 5 कीजिएगा तो आपको कमी क्या मिलेगा, 5 में से 5 जाएगा तो आपको 0, कुछ नहीं मिलेगा। एक इसमें विकल्प छूट गया है, ये 5वां विकल्प इसका होगा CND, कैन नॉट डिटरमाइन। क्यों नहीं इसको डिटरमाइन किया जा रहा है, देख रहे हैं इसमें पैटर्न, -1 का पैटर्न है ना, पहले में -1 की कमी हो रहा है, दूसरे में -2 की कमी हो रहा है, तीसरे में -3 की, चौथे में -4, पांचवें में -5। तो अगर 5 में से 5 की कमी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कुछ 0 मिलेगा। 5 में 5 की कमी करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। हाँ, ABCD में 0 किसी स्थान का नहीं होता है, 0 किसी का स्थान है, किसी का नहीं होता। ए पहले स्थान पर होता है, बी दूसरे स्थान पर होता है, सी तीसरे स्थान पर। इसलिए हमको देखिए यहाँ तक तो सही मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको ई कितने स्थान पर है, 5वें, इसमें कमी भी कितने के करना है, 5 की कमी करना है। तो इसलिए हमको यहाँ क्या मिलेगा, 0। और 0 किसी का स्थान नहीं होता है, ABCD में किसी का स्थान होता है, 0 किसी का नहीं होता है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन, इनमें से कोई नहीं है, इसका उत्तर निर्धारण नहीं किया जा सकता है। देखिए पैटर्न तो मैंने किस लिए मैंने पढ़ा, पैटर्न तो हम लोग को समझ में आ गया कि -1 -2 -3 -4 -5 -6 से पैटर्न है, लेकिन उसी पैटर्न पर मैं हल करता चला गया, लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्या मिल गया, देखें ई आ गया, ई का स्थान कितना होता है, 5वें नंबर पर होता है। और उसके बाद से हम लोग को क्या मिलता है, ई में से 5 की आप कमी करेंगे तो कितना मिल जाएगा हम लोग को, 5 में से 5 कीजिएगा तो कमी, तो 5 में 5 की कमी करेंगे तो 0, तो 0 किसी का नहीं होता है ABCD में। तो इसलिए हमको क्या लिखना, नहीं तो यहाँ पर ई में से 5 में से 5 तो तभी 0 नहीं होगा। इसलिए इसका उत्तर क्या आ जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन, या इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर देखिए जब आप पूरा हल किए तब यह पैटर्न पकड़ में आ गया। अगर मान के चलिए यहाँ पर देखिएगा हल करते करते शुरू में CYOG मिल रहा है, तो हम लोग का क्या क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए इसका भी उत्तर क्या आ जाएगा, CND, कैन नॉट डिटरमाइन, या इनमें से कोई नहीं, जो विकल्प में दिया होगा वही होगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को यह समझ में आया होगा। क्यों नहीं होगा यह भी मैंने आपको बता दिया कि इसमें हम लोग को क्या आ गया, यहाँ पे देखिएगा हाँ ठीक हाँ, ई में से, क्योंकि ई का स्थान क्या था, ई 5वें नंबर पर आता है। अब 5 में से 5 को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ABCD में 0 पर कोई स्थान नहीं आता है, 0 पर कोई भी अक्षर नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर इसका उत्तर कौन किया, हम लोग का निर्धारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब हम देखते हैं एक अगला एग्जाम्पल इसी के। ऐसे ही टाइप देखिए कितना अलग अलग टाइप से हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। इसको देखिए ऐसे क्वेश्चनों को जब आप हर एक प्रकार का आप टाइप हल कर लेंगे तो जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो अन्यथा अगर थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो आप जरूर कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देंगे, और ये आसानी से आपको गलत, आसान चैप्टर है, थोड़े से मिस्टेक में आपको 2 नंबर माइनस कर जाएगा। तो चलो अब हम देखते हैं एक अगला एग्जाम्पल इसी पर। देखिए एक अलग एग्जाम्पल है, जैसे कि दिया हुआ है कि किसी सांकेतिक भाषा में COMPRISE यानी कंप्रोमाइज को
BQJTMOLM लिखा जाता है तो बीकॉम का कोड क्या होगा। देखिए हर एक एग्जाम्पल अलग अलग पैटर्न पर है, इसलिए देख रहे हैं पहला में एग्जाम्पल कराया हुआ +1 के पैटर्न पर था, दूसरा एग्जाम्पल हमने कराया हुआ माइनस के पैटर्न पर था। अब यह देखिए किस पैटर्न पर हो रहा है। अब आइए चेक करते हैं। कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जो किसी कंपटीशन में नहीं आया होगा, हर एक एग्जाम में आया हुआ है। अब देखिए इसका भी उतारेंगे, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंप्रोमाइज को लिख लेंगे। जैसे कि कंप्रोमाइज का पहले लिखिए, जैसे COMPRISE हमने लिख दिया। अब इसका कोड क्या दिया हुआ है, BQJTMOLM यही दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए पहले आप इनको पहले तो आप ऐसे हल कीजिए कि देखिए क्या, पहले आप इसमें क्या करेंगे, पहले आप इनका स्थान लिख लें। जैसे आप इनका स्थान लिखेंगे यह सवाल एकदम चुटकी में सॉल्व हो जाएगा, इतना आसानी से सॉल्व हो जाएगा कि आप सोचेंगे भी नहीं होंगे। देखिए इसमें क्या दिया है, पहले आप इसका स्थान लिखिए, कुछ नहीं कीजिए। सी हम लोग का किस स्थान पर, सी आता है तीसरे नंबर पर, ओ आता है हम लोग को 15वें नंबर पर, यम आता है 13वें नंबर पर, पी आता है हम लोग को 16वें नंबर पर, आर आता है 18 नंबर पर, आई आता है 9वें नंबर पर, एस आता है 19 नंबर पर, ई आता है 5वें नंबर पर। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, इनका स्थान लिख दिया कि सी आता है तीसरे नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर, यम आता है 13वें नंबर पर, पी आता है 16वें नंबर पर, उसके बाद से आर आता है 18वें नंबर पर, आई आता है 9वें नंबर पर, यस आता है 19वें नंबर पर, ई आता है 5वें नंबर पर। और उसके बाद से यहाँ देखिएगा कि अब इसका स्थान लिखिए, बी आता है कितने नंबर पर, दूसरे नंबर पर आता है, क्यू आता है हम लोगों को सीधे, क्यू आता है हम लोगों को यहाँ पर, क्यू आता है हम लोगों को 17 नंबर पर, 17 नंबर पर, क्यू आता है हम लोग कितने 17 नंबर पर, जे आता है 10वें नंबर पर, उसके बाद से टी आता है 20वें नंबर पर, यम आता है हम लोग को 13वें नंबर पर, ओ आता है 15वें नंबर पर, एल आता है हम लोगों को यल आता है 12वें नंबर पर, यम आता है हम लोग को 13वें नंबर पर आता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अब इसमें देखिए कि यह किस पैटर्न पर है। जैसे आपको पैटर्न देखिए, पहले यह क्या है, 3 से क्या हो रहा है, 2 हो रहा है ना, दिख रहा है 3 से 2 हो रहा है तो कितने की कमी हो रहा है, 1 की कमी हो रहा है ना, तो यहाँ पर -1 लिखेंगे। 3 से 2 हो रहा है तो कितने की कमी, 1 की कमी ना, यानी कितना आएगा यहाँ पर -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 15 से 17 हो रहा है, 15 से 17 हो रहा है, 15 से कितना हो रहा है 17 हो रहा है ना, तो 15 से 17 हो रहा है तो कितने की वृद्धि हो रहा है, +2 का वृद्धि हो रहा है, +2 का। पहले यहाँ पर हम लोग का -1 की कमी हो रही है, दूसरे में हमको कितने की +2 की वृद्धि हो रही है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए 13 से कितना हो रहा है, 13 से हम लोगों का 10 हो रहा है, यहाँ पर -3 की कमी हो रही है, देख रहे हैं 13 से 10 हो रहा है तो कितने की कमी हो रहा है, 3 की कमी हो रही है ना। और उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा 16 से कितना हो रहा है, पी का स्थान 16 होता है ना, और टी का स्थान 20 होता है, यानी 16 से 20 हो रहा है तो कितना की वृद्धि हो रहा है, +4 का वृद्धि हो रहा है, 16 4 20 होता है। आर का स्थान 18 होता है, यम का स्थान 13 होता है, तो यहाँ पे देखिएगा कितने की कमी हो रही है, आर से 18 से 13 हो रहा है तो कितने की कमी हो रही है, 5 की कमी हो रही है, -5 की। आई हम लोग का 9 पे होता है, वो कितना होता है 15, यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है, +6 की वृद्धि हो रही है, 9 से 15, 9 6 15। अब देखिए एस आता है हम लोग को कितने नंबर पर, एस आता है 19वें नंबर पर। उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा यल आता है 12वें नंबर पर, तो यहाँ पर कितने की कमी हो रही है, -7 की कमी हो रही है, 13 12 7 19 7 की कमी हो रही है। यहाँ पे देखिए ई आता है हम लोग कितने नंबर, 5वें नंबर पर, ई आता है कितना 5वें नंबर पर, यम आता है 13वें नंबर पर, कितना की वृद्धि हो रही है, +8 की वृद्धि हो रही है, देख रहे हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर देखिएगा सम और विषम देख रहे हैं ना, सम और विषम,
तो सम संख्या में कितने की वृद्धि है, +2 की वृद्धि हो रही है। देखिएगा +4 +2 +4 +6 +8 +2 4 6 8 +2 का। अब विषम संख्या हम देख रहे हैं, पहले -1 की कमी हो रही है, दूसरे में हम लोग को -3 की कमी हो रही है, तीसरे में हम लोग को कितने -5 की कमी हो रही है, छठवें में हम लोग कितने कमी -7 की कमी हो रही है। तो देख रहे हैं ना, यानी विषम संख्या देख रहे हैं, पहले में हम लोग को -1 की कमी हो रही है, दूसरे संख्या में +2 की वृद्धि हो रही है, तीसरे संख्या में -3 की कमी हो रही है, चौथे चौथे अक्षर में हमको +4 की वृद्धि हो रही है, पांचवें में हमको +-5 की वृद्धि हो रही है, -5 की कमी हो रही है, छठवें में हम लोग को +6 की वृद्धि हो रही है, सातवें में हम लोग -7 की कमी हो रही है, आठवें में हम लोग को +8 की वृद्धि हो रही है। तो यानी यह माइनस मिक्स पैटर्न है, यहाँ पर माइनस वाला भी और लग रहा है और प्लस वाला, प्लस वृद्धि और कमी दोनों हो रहा है। पहले हम लोग को वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, उसके बाद से हम लोग को क्या है, कमी हो, पहले हम लोग को कमी, उसके बाद से वृद्धि हो रही है। अब जैसा पैटर्न इसमें है वैसा पैटर्न किसमें लगेगा, इसमें भी लगेगा, BQGTMOLM, इसमें भी वही पैटर्न लगाइएगा। देखिए BQ, इसको यहाँ से लिखिए BQGTMOLM, यही है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब BQGTMOLM, तो यहाँ इसका भी स्थान लिखिए, B आता है दूसरे स्थान पर, Q आता है हम लोग का 17वें नंबर पर, J आता है 10वें नंबर पर, T आता है 20वें नंबर पर, M आता है हम लोग का कितने नंबर पर, 13वें नंबर पर आता है, O आता है 15वें नंबर पर, L आता है 12वें नंबर पर, M आता है हम लोग का कितने नंबर पर, 13वें नंबर पर आता है। पहले हमने क्या इनका स्थान लिख लिया, देख रहे हैं ना, पहले मैंने इनको इन सबका क्या स्थान लिख दिया, B आया दूसरे नंबर पर, Q आया 17वें नंबर पर, J आया 10वें नंबर पर, T आया 20वें नंबर पर, M 13वें, O 15वें, L 12वें, M 13वें, यहाँ पर। अब इसमें हमको क्या करना है, जैसा पैटर्न इसमें क्या दिया था, इसको हम सॉल्व करेंगे ऑप्शन से, ऑप्शन से सॉल्व कीजिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहले में हमको कितने की कमी हो रही है, -1 की कमी हो रही है, तो 2 B में से 1 कम कीजिएगा तो कितना मिलेगा, एक आएगा ना, 2 में से 1 जाएगा तो 1 मिलेगा, तो 1 किसका आता है, A, किस विकल्प में ये है, A, तीनों विकल्प में है। अब हमको लास्ट वाला में चेक करना है, देखिए इसमें कितना कितना अच्छा रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो रहा है ना, इसमें +8 की वृद्धि कीजिए तो 13 में प्लस जोड़िएगा, 13 में 8 जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, 8 3 11 21, 13 में आप 13 में 8 की वृद्धि कीजिए, कितना मिलेगा हमको, 13 8 8 3 11 21, 21 किसका आता है, U का, इसमें नहीं दिया हुआ है, यहाँ देखिए शुरू से पकड़िए, यहाँ पर दूसरे में कितने की वृद्धि हो रहा है, +2 की वृद्धि, एक की कमी है, दूसरे में +2 की वृद्धि, तो 17 में 2 जोड़िएगा था 19, 19 किसका होता है, 19 हम लोग का होता है S का, 19 किसका होता है, 19 हम लोग का होता है S, 19 हम लोग का क्या होता है, S का, ऑप्शन 19 विकल्प का पूछा था, BQT, यार हमने यही उतार दिया, BQGTML, हमको पूछ दिखाना था इसको न, बीकॉम का कोड न, मिस्टेक होगा, कह रहे हैं क्यों हमको साफ नहीं होता, बीकॉम का न कोड पूछा था, तो यहाँ पे देखें बीकॉम का कोड क्या होगा, BECOME, बीकॉम का कोड पूछा गया,
तो बीकॉम में हमको बी का कोड कितना आता है, दूसरे नंबर पर ई, 5वें नंबर पर सी, तीसरे नंबर पर ओ, 15वें नंबर पर एम, 13वें नंबर पर ई, 5वें नंबर पर, इतना आता है। अब इसमें आप एक की कमी कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 2 में से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा ना। 1 2 2 में से 1 की कमी कीजिएगा तो 1 किस कौन होगा, ए वाला हो जाएगा, ए में हो जाएगा। इसमें आप कितने की कमी कीजिए, +2 की वृद्धि करना है तो 5 में 2 की वृद्धि कीजिएगा तो 7 होगा ना। तो 7 किसका होता है, 7 हम लोग का होता है जी का। ए जी किस में है, तीनों विकल्प में। उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा +-3 की कमी हो रहा है, तीसरे में -3 की कमी कीजिए तो 3 में से 3 की कमी कीजिएगा तो यार 3 में से 3 की कमी कीजिएगा, हाँ सी -1 +2 सी, 3 कम कीजिएगा, सी से 3 पीछे जाइए, हाँ 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 मिल जाएगा। सी देखिएगा ऐसे ए बी सी, तो इसमें से 3 पीछे जाइए, 1 2, तो इससे पीछे जाएगा तो ए से पहले जेड आ जाएगा ना। हाँ देखिए यहाँ पर देखिए सी में से हमको कितना, सी का स्थान तो हमको 3 आता है, 3 दिया, 3 नंबर पर जाता है। अब 3 नंबर से हमको कितना, सी को छोड़कर हमको 3 स्थान पाछे जाना है। पहला स्थान पाछे गए तो हमको सी के बाद बी मिलेगा, बी के बाद हम लोग क्या मिले, 2 स्थान जाएंगे सी से तो हम लोग ए मिलेगा, 2 स्थान चले गए। अब ए के बाद हम लोग को क्या आ जाएगा, तो ए के बाद हम लोग को जेड आ जाएगा। एक से पहले बात करें, ए से पहले हम लोग को क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जेड हो जाएगा, ए जी जेड तीनों में है। अब वहाँ पर देखिएगा इसमें हम लोग का +4 का वृद्धि होगा। 19 किसका होता है, एस होता है, 15 4 19, एस किस में है, तीनों में है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर हम लोगों को -5 की कमी होगी, -3 -1 -3 -5, तो 13 में से 5 को घटाइएगा तो कितने मिलेगा, 8 किसका होता है, एच का होता है। एच किस में है, वही सी वाला बी वाला में। और उसके बाद से ई में हम लोग को कितना मिलेगा, +6, 5 जोड़िएगा तो 6 5 11, 11 किसका होता है, तो 11 हम लोग का के का होता है, ए जी जेड एस एच के, ए जी जेड एस एच के, ए जी जेड एस एच के किस विकल्प में, बी है। तो हम लोग को उत्तर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ए जी जेड एस एच के हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, पहले आप इसको क्या करना है, इनका नंबर लिख देना है और उसके बाद से इनका स्थान लिख दीजिएगा। जैसे आप इनका स्थान लिख दीजिएगा और उसके बाद से आप देखिएगा आसानी से पैटर्न पकड़ा जाएगा, और जैसे पैटर्न पकड़ा जाएगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले आप इसको, तो यहाँ पर तो ज़्यादा समय लग रहा है। अब मान लीजिए कि अगर कंपटीशन में बैठिएगा तो इसको ऑप्शन से सॉल्व कीजिएगा। अगर मैं यहाँ से चलता सीधे इसको जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 में हम लोग क्या था देखते हैं, +6 में वृद्धि, 6 में +6 की वृद्धि कितना है, तो 6 5 11 के, तो इसमें सब तो के में हट गया, यह एक विकल्प छट गया इसी तरह। अब उसमें फिर से -5 की कमी होता है। देखते हैं कि यहाँ पर 13 में से 5 के हटाएगा तो कितना मिलेगा हम लोग को, 13 में से 5 घटाएगा तो 8 मिलेगा। तो 8 किसका होता है, यच किस स्थान पे, तो यच इसी स्थान में बी वाला में है, आसानी से मार के निकल जाया जाता है। तो आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो जरूर चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो एक बार वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। जय हिंद।